हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। आज हम लोग जो सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। एक में वीडियो में क्या होता है, आपको एडवांस मैथ प्रोवाइड किया जाता है, एक वीडियो में आपको कमर्शियल मैथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि इससे क्या होता है, आपको पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जो वीडियो अपलोड होता है तो एक सवेरे एक शाम होता है, ठीक है, ताकि आप कभी एक बार आप कॉमर्शियल का कवर रिवाइज कर ले, एक बार आप एडवांस का रिवाइज कर ले, ठीक है। ऐसे दोनों जब साथ होता तो क्या होता, बकल अप हो जाता, मतलब लगता है कि यार बनाए या ना बनाए, ठीक है। तो इसी को दूर करते हुए एक में आपको कॉमर्शियल प्रोवाइड किया था, एक में आपको एडवांस प्रोवाइड किया था। तो एडवांस का वीडियो सवेरे अपलोड होता है, कॉमर्शियल का वीडियो आपको शाम को अपलोड होता है। तो देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे कॉमर्शियल मैथ में, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको समझते हैं, चलिए देखते हैं। और हाँ, जो भी दोस्त लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल भी इस तरह से बढ़ता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोला, एक नौका में 15 नाविक का औसत वजन उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है। क्या बोलता है ना, एक नौका है यानी कोई नाव है, ठीक है ना। जब कोई नाव है तो नाव में क्या बोल रहा है ना कि 15 नाविक इसमें है। इसमें कितना नाविक है आपका, 15 नाविक है। देखिए डायग्राम इसका बता रहा है कि आपको इसमें कुछ क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें आगे बता, देखिए एक नौका में 15 नाविक का औसत वजन क्या होता है, उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 42 kg वाला एक नाविक के स्थान पर एक दूसरा नाविक आता है। यानी होता क्या है, 15% इसमें है, 15% एक नाविक है, एक नाविक है जो कितना है आपका 42 kg का। अब क्या करता है, ये चला जाता है, ठीक है। यह क्या करता है आपका, चला जाता है। अब चला जाता है ना तो क्या होता है, अब इसके जगह पे क्या होता है, दूसरा नाविक चला आता है, समझ रहे हैं। ये जो पर्सन था, पर्सन क्या किया गया, ये जो बोट था, बोट को छोड़ कहीं दूसरा जगह चला गया, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन जो है, अब पर्सन का मतलब एक्स पर्सन जो है, कोई आपका एक्स नाविक है, कोई आपका एक नाविक है, एक अलग कोई नाविक है, वो आपको आ रहा है, ठीक है ना। एक नाविक आपका और आ रहा है, एक नाविक आपका और आ रहा है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, वही बोला ना। उसमें से 42 kg वाला के स्थान पर एक दूसरा नाविक आता है, यानी गया कितना, एक, आया कितना, एक। तो ये देखिए इससे हुआ क्या, पहले 15% था, 1% चला गया था, कितना बचा 14, लेकिन फिर 1% आ गया तो क्या हुआ, एक से एक खत्म, यानी कितना, अभी उसमें कितना परसेंट है आपका, 15% है, ठीक है। पर्सन में आपका कोई भी बदलाव आपका नहीं आया। तो जब पर्सन में कोई बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि जो नाविक का जो इसका इस नाव का जो वजन बढ़ा होगा, तो वजन कैसे बढ़ा होगा, देखिए। तो देखिए हुआ कुछ ऐसा था कि 15% था, 1% गया, अब आया कितना, 1%। तो पर्सन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है ना, जो पर्सन गया अब पर्सन आया, उसी में कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। जो पर्सन जाने वाला, क्योंकि देखिए 14% जो यहाँ पे था, ठीक है ना, 14% तो वही का वही है ना, 14% आपका वही का वही है, लेकिन 1% क्या हो, चला गया और उसके जगह पे दूसरा पर्सन आया, तो वही पर्सन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी तो आपका वेट बढ़ गया। क्योंकि 14 का 14 तो वही था आपका, समझ रहे हैं ना। जब 14 का 14 वही था तो 14 से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो फर्क कहाँ से पड़ रहा है, जो एक आदमी आपका आ रहा है। तो जब एक आदमी आ रहा है तो उससे क्या होता है ना, आपका कितना बढ़ जाता है, आपका 1.6 kg बढ़ जाता है, यानी 1.6 kg बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ता है, ठीक है ना, सब का बढ़ जाता है, औसत वजन बढ़ता है। तो 1.6 kg कितना आदमी का बढ़ जाता है आपका, 15 kg का। 15 kg का क्यों, क्योंकि अभी इसमें कितना kg है, कितना आदमी है, 15 आदमी। एक आदमी आया था, एक आदमी था, वो चला गया, उसके जगह दूसरा आदमी आ गया, तो आदमी भी कितना बचा आपका 15, यानी 15 आदमी पर 1.6 kg क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो जब इसको गुना करेंगे तब 15 6 90, 90 का 0 बाकी 9, अब 15 कम 9, 9 5 24, यानी 24 kg कोई पर्सन जो आया होगा वो आपका ज़्यादा होगा। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 42 kg का पर्सन, जैसा मानते हैं पर्सन कितना गया आपका, 42 kg का गया, समझ रहे हैं। 14 ऐसा समझिए इसको, 14% प्लस 1%, ठीक है। देखिए 15% था, ठीक है। तो 15% में क्या करता है ना, 14% में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1% क्या करता है, चला जाता है। तो चला जाता है तो इसमें क्या लिखते हैं, -1, ऐसा 15 ही लिखिए, ठीक है, 15 ही लिखिए। 15% था, 1% चला गया तो क्या लिखेंगे, -1, लेकिन 1% जब आया तो क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे, ठीक है। अब 15 में से गया 14, और 14 + 1 15, यानी अभी भी कितना आदमी है, 15 आदमी। अब देखिए जो 24 kg बढ़ा वो यही आदमी क्या होगा आपका, बढ़ गया होगा। ये देखिए गया कितना,
42 केजी। जब कोई पर्सन गया तो उसका एवरेज वेट कितना चला गया, 42 केजी का आदमी चला गया। लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, 1.6 केजी बढ़ जाता है। 1.6 केजी किसका बढ़ता है, एवरेज का। यानी जो पर्सन आने वाला होगा या 42 तो आया ही होगा, 42 आया ही होगा, लेकिन 1.6 गुना 15 अपना साथ वजन जो है अपना ज़्यादा लेकर के आया होगा। इसका मतलब 42 और प्लस 24 केजी अपना ज़्यादा लाया होगा। तभी क्या हो सकता है, इसका पूरा का वजन क्या होगा, आपका बढ़ेगा। देखिए 42 रहेगा आपका एवरेज हो जाएगा, और 24 रहेगा तो 24 भागा 15 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1.6, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 42 प्लस 24 कितना होता है, 4 2 6 और 4 2 6, यानी कितना हो गया आपका 66 केजी। यानी जो पर्सन आया है वो कितना केजी का, आपका 66 केजी का है। समझिए कि ये कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको बस ये ध्यान देना है, जितना पर्सन गया उतना ही पर्सन आया, यानी पर्सन में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो आदमी गया है ना, जो आदमी आया है, तो जो आदमी आ रहा है वो आदमी का वेट है क्या, आपका ज़्यादा है, तभी तो वेट आपका बढ़ रहा है। अगर वेट घटता तो जो आदमी जा रहा था उसका वेट ज़्यादा होता, जो आदमी आ रहा है उसका वेट आपका कम होता। तो बढ़ कितना रहा, 1.6, कितना में बढ़ रहा है आपका 15 में, तो 15 छक 90, अब 15 15 9 कितना हो गया 24, यानी 24 केजी क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। और उसका एवरेज वेट कितना था आपका 42 केजी, तो 42 और प्लस 24, 4 2 6 4 2 6 कितना हो गया आपका 66 केजी इसका आंसर था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:2 के अनुपात में। यानी जो कोई मिश्रण है 729 लीटर का, यानी कुछ लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी 7:2 के अनुपात में। यानी मिल्क बाटर कितना है, यानी मिल्क का पार्ट 7 है तो बाटर कितना हो गया आपका 2 पार्ट हो गया। अब उनसे कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें ध्यान दीजिएगा कितना क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब कोई आपके पास एक जग है, ठीक है ना, जग में कुछ चीनी और पानी का मिश्रण है। अगर चीनी पानी का मिश्रण है तो जैसे बोले कि चीनी का मिश्रण 7 है, चीनी का मिश्रण आपका 2 है, पानी का मिश्रण कितना आपका 7 है। जब चीनी का मिश्रण 2 है, पानी का मिश्रण 7 है, अब बोले उसमें कितना चीनी मिलाया जाए, तो जब चीनी मिलाएंगे तो क्या होगा, चीनी तो बहेगा, लेकिन पानी क्या रहेगा, पानी आपका जितना पहले था पानी आपका उतना ही अभी भी उतना ही रहेगा। यानी पानी में कोई चेंजेज आपको नहीं आया। जब पानी में चेंजेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि पानी तो हम डाले ही नहीं। जब पानी डाले ही नहीं तो पानी अब चेंज कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो बस वही काम यहाँ पे करना है, ठीक है, कि जिसको हम डाल रहे हैं उसी में चेंज आएगा, जिसको नहीं डालना उसमें कोई भी चेंजेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या बोला, दूध और पानी यानी मिल्क और बाटर का जो रेशियो था कितना था 7:2, 7:2 के अनुपात में। इसमें कितना पानी मिला जाए, यानी मिला क्या रहे पानी, तो बाटर तो बराबर होगा, ठीक है ना। यानी पानी को क्या करें ना, पानी को हम ऐड कर रहे हैं बाटर को, तो मिल्क क्या होगा बराबर होगा, इतना पहले था उतना अभी होना चाहिए। तो वही बोल रहा कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है आपका 7:3 हो जाए, 7:3। तो देखिए यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि बराबर करना है, तो बराबर करना तो ठीक है। यहाँ पे मिल्क पहले कितना था 7, ऐड क्या करें हम लोग पानी, जब पानी ऐड करें तो मिल्क तो ऐड नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मिल्क कैसे ऐड हो जाएगा, जब हम ऐड कर रहे हैं पानी यहाँ पे ऐड करें तो दूध कैसे ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो दूध कितना जितना पहले था उतना ही अभी रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा, पहले था 7 अभी भी 7 है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस हमको करना नहीं है। ठीक है, लोग इसमें भी कुछ रेशियो वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं, 1 से 2 से गुना करना स्टार्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले भी दूध था 7 था, अभी भी दूध 7 है, ऐड करें पानी तो पानी में चेंज जाना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब देखिए बोला पानी को हम ऐड कर रहे हैं तो पानी कितना हो गया 2 से 3, मिल्क तो 7 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाए कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी कितना मिलाया जाए। देखिए पहले पानी कितना था आपका 2, अब पानी कितना हो गया 3, यानी पानी कितना मिलाया जाए आपका 1 यूनिट पानी मिलाया जाए। ठीक है, अब बोला 729 लीटर मिश्रण था, तो मिश्रण कितना था प्रारंभिक में 729, तो 729 इसी का वैल्यू है, तो 729 का तुलना कितना से करेंगे 7 और 2 9 से, तो 9 8 72 और 9 9 9 1 9, यानी 81, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 81। अब बढ़ के इतना रहा, जो पानी जो है वो 2 से कितना हो रहा है आपका 3, यानी कितना यूनिट बढ़ रहा है आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने का मतलब कितना बढ़ जाएगा आपका 81 लीटर, यानी 81 लीटर पानी इसमें ऐड किया होगा, तब जो मिल्क स्टोव बाटा का रेशियो 7:2 था, अब कितना हो गया 7:3 हो गया। कितना आंसर आएगा आपका 81 लीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सी 15,400 में खरीदता है। तो 5 मेज मतलब 5 टेबल 5 टेबल प्लस कितना कुर्सी 9 चेयर, कितना में खरीदता है 15,400 में क्या करता है
खरीदता है। अब बोलता है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है, वो 10% लाभ पर मेज अब 20% लाभ पर कुर्सी बेचता है। यानी जो टेबल है ना वो क्या करता है 10% प्रॉफिट पर, और चेयर जो क्या 20% प्रॉफिट पर क्या करता है इसको बेचता है। अब बेचने पर उसका लाभ कितना कमाता है भैया, 2080 रुपये क्या करता है लाभ कमाता है। 2080 रुपये क्या करता है लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है 6 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब हमसे 6 कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसको हम क्या करते हैं डेविएशन से बनाते हैं, इस एलिगेशन से भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा पहले डेविएशन से चेक करते हैं, उसके बाद आपको एलिगेशन भी बताया जाएगा। देखिए डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन कहता है देखिए 5 टेबल कितना पे बेचा 10% के लाभ पर बेचा, 9 कुर्सी कितना से बेचा 20%। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 10% और प्लस 10% लिख सकते हैं क्या। 20% कैसा होगा 10 + 10 रहा होगा। यानी कहने का मतलब टेबल अगर 10% के लाभ पर बेचता और कुर्सी भी 10% के लाभ पर बेचता, ठीक, इसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कर क्या रहे ना, देखिए टेबल है प्लस चेयर है, यानी हल्का से देखिए अगर टेबल को x मानिए चेयर को y मानिए तो 5x + 9y कितना है 15400। इक्वेशन एगो वेरिएबल दूगो सोल्व तो होगा नहीं, तो सोल्व होगा नहीं तो कैसे भी करके आपको एगो को हटाना होगा। तो हटा देते, कैसे हटाते देखते हैं कि अगर टेबल को मान लेते हैं टेबल भी 10% के लाभ पर बेचा और कुर्सी भी 10% के लाभ पर बेचा, तो मान लेते हैं पूरा तो 10% के लाभ पर बेचा होगा ना, समझ रहे हैं। टेबल भी आप 10% के लाभ पर, कुर्सी भी 10% के, तो क्या बोलेंगे समझिए पूरा 10% के लाभ पर बेचा। अगर 10% के लाभ पर बेचा होता तो कितना इसको लाभ होता 15400 का 10% कितना होता 1540 रुपये इसका लाभ होता ना, समझ रहे हैं। यानी टेबल जब 10% के लाभ पर और कुर्सी भी 10% के लाभ पर बेचता तो इसको 1540 रुपये इसको क्या होता प्रॉफिट होता, 1540 प्रॉफिट होता। कब, जब 10% के लाभ पर टेबल प्लस चेयर दोनों को बेचता। लेकिन इसका लाभ कितना हो रहा है 2080 रुपया हो रहा है 2080। यानी कहने का मतलब जो चेयर था वो 10% नहीं कितना पे बेचा गया आपका 20% के लाभ पर बेचा गया। समझ रहे, चेयर कितना 10 नहीं 20% के लाभ पर बेचा गया, तो जो ज़्यादा पैसा आएगा अरे वही तो चेयर का पैसा है ना। यानी 9 चेयर का 10% का पैसा वही तो, जो ज़्यादा आएगा वही तो पैसा होगा। समझ रहे हैं क्यों, देखिए 10% पे इसको बेचा 10% पे इसको बेचा, तो ओवरऑल कितना इसको होना चाहिए फायदा है 1540 रुपये। इसका 10% एक जीरो हटा दीजिए 1540, लेकिन इसका फायदा हो रहा है 2080 रुपया। तो जब फायदा हो रहा है तो इस फायदा से जब 10% चेयर पे अब 10% टेबल अब 20% चेयर का जो प्रॉफिट है वो 280 है, तो 10% टेबल और प्लस 10% चेयर का प्रॉफिट कितना हो गया 1540। तो जब घटाएं तो क्या बचेगा 10% चेयर का प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते क्या 9 चेयर का 10%, क्योंकि 10% तो निकाल दिए पहले ही निकाल दिए, तो 540 आया। तो जब घटाएं तो कितना होगा 0, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 9 में से 5 गया, और 10 में से 5 गया 5, यानी 9 चेयर का 10% कितना हो गया 540। तो पूछ रहा है 6 चेयर का क्रय मूल्य, 6 चेयर का, यानी 9 चेयर का नहीं 6 चेयर का। देखिए अब क्रय मूल्य निकालना है। देखिए 10% का वैल्यू कितना हो गया 540, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो इसको कितना से गुना कर दीजिए 10 से गुना कर दिए, तो 100% क्रय मूल्य निकल गया। तो इधर भी कितना से गुना होगा 10%, यानी 9 चेयर का क्रय मूल्य कितना हो गया 5400 रुपये में खरीदा था। तो पूछा 6 कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 9 कुर्सी का इतना हो गया। तो अब निकालिए 6 कुर्सी का, तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा 1 चेयर कितना हो जाएगा 5400/9 गुना 6, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 से 18, यानी कितना 18 दूनी 3600, यानी 6 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 3600 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर पूछता टेबल का पूछता तो एक कुर्सी का कितना निकाल लेते हम लोग 18 दूनी 36, सॉरी एक कुर्सी कितना हो जाता 5400/9, यानी 9 छक 54, एक कुर्सी का कितना होता था 600 होता, तो 6 नमक 9 छक 5400 हो जाता। ठीक है, तो 5400 यहाँ कर देते और उसके बाद क्या करते घटाते, उसके बाद कितना होता 5 टेबल का निकालते। ठीक है, तो टेबल का हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे और उसको 5 से भागा देते तो टेबल का निकल जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक दुकानदार 30 केजी चावल 70 रुपये पर केजी की दर से खरीदता है, अब 20 केजी चावल 70 रुपये 75 पैसे की दर से खरीदता है। यदि वो दोनों प्रकार के चावल को मिलाता है, ठीक है ना, यानी पहले चावल खरीदा, कैसे खरीदा 30 केजी चावल खरीदा, कैसे 70 रुपये की दर से खरीदा, फिर 20 केजी चावल खरीदा 70.75 की दर से खरीदा। अब दोनों को क्या करता है मिक्स करता है, यानी एक झोला में क्या करता है डालता है, अब फिर जो मिल जाता चावल उसको क्या करता है 80.5 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। तो पूछा उसका लाभ या उसका हानि क्या होगा, ऐसे उसका लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके इसमें क्या करते हैं, देखिए कैसे केजी की दर से खरीद रहा है भाई 70 रुपये पर केजी की दर से, 70 रुपया पर केजी की दर से खरीद रहा है। ठीक है, ऐसे लिखिए इसको 70 पर केजी की दर से खरीदा। ठीक, कितना खरीदा 30 केजी खरीदा, फिर कैसे खरीदा 70.75, कितना से खरीदा आपका 20 केजी खरीदा, इतना रुपये पर केजी। अब बेच कैसा रहा भैया 80.50,
80.50 पर केजी की दर से बेच रहा है। अब बेच रहा है, कितना बेच रहा है, तो देखिए कितना बेच रहा है। अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहें तो ऐसे समझिए आप कि अगर आप 5 कलम खरीद कर लाए 10 रुपया में और 3 कलम बेच रहे हैं 6 रुपया में, या 3 कलम बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो निकाल सकते क्या? नहीं। आपको या तो 1 कलम का निकालना होगा, या फिर आप 5 कलम खरीदे हैं तो आप निकालिए 5 कलम बेचिएगा तब वो कितना होगा, तभी आप निकाल सकते हैं वो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ होगा। ठीक है, जैसे मानते कि कोई आदमी है, ठीक है, वो 10 रुपया में कितना सामान बस खरीदा आपका, 10 रुपया में 5 सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन 5 सामान ऐसे समझिए 5 वस्तु कितना खरीदा 10 रुपये में, अब 5 वस्तु बेचा 15 रुपये में, तो क्या हो गया, 5 वस्तु खरीदा 5 वस्तु बेचा, कितना में खरीदा 10 में, बेचा कितना में 15 में, तो क्या कह सकते हैं उसको 5 रुपये का उसको लाभ हो। लेकिन बोले 5 वस्तु खरीदा 10 रुपये में और 3 वस्तु बेचा 15 रुपये में, तो कैसे निकल जाएगा? नहीं निकल सकता ना, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? खरीदे 5 वस्तु तो बेचना भी हमको कितना होगा, 5 ही वस्तु बेचना होगा, तभी आपका पूरा प्रॉफिट और पूरा लॉस आपको निकलेगा। ठीक है, या फिर क्या कीजिए, एक वस्तु का निकालिए, उधर भी एक वस्तु कितना में खरीद रहा है, इधर एक वस्तु कितना में बेच रहा है, तब निकल सकता है। या तो एक का निकाल लें तो पूरा आप निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो इतना बेच रहा है तो बेचे कितना, जब हमको पूरा प्रॉफिट लॉस निकालना, तो 30 इधर खरीदा अब 20 इधर खरीदा, तो बेचे कितना 50 केजी बेचेगा। ठीक है, क्योंकि खरीदा कितना 50 केजी, तो बेचेगा कितना 50 केजी। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं लग रहा 30 है 20 है 50 है, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम एक जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, अब खरीद रहा है आपका इतना, आपका खरीद रहा है सीपी है, आई क्या आपका एसपी है, तो इसको सोल्व करते हैं। 70 गुना 3 कितना होता है, 7 या 21 210 होता, 70 दूनी कितना होता है 140 होता। अब देखिए 0.75 गुना 2 कितना होता है 150, 75 दूनी कितना होता है 150, 150 2 के बाद 0 तो 1.50 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कैलकुलेशन हल्का सा सीखिए। ठीक है, तो 1 4 1 5 2 1 3 351.50, इतना रुपये का क्या किया, पूरा सामान को खरीदा। यानी 70 रुपये की दर से 3 केजी चावल खरीदा तो इतना हो गया, और 70.75 की दर से 2 केजी खरीदा तो कितना होता है आपका, इतना होता। अब बेच कितना रहा 80.50, 80.50 50 रुपये की दर से बेच रहा है, तो 80 पचे कितना होता है 400। ठीक है, अब 5 पचे कितना होता है 250, लेकिन 2 को 0 है तो 2.50 हो गया, तो कितना हो गया 402.50, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया, आई क्या हो गया आपका सीपी। यानी सीपी खरीद रहा है 351.50, अब बेच रहा है 402.50 में बेच रहा है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला ही होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना 402.5 माइनस 351.50, तो घटाइए 0 से 0, 0 से 0, अब 5 में से 5 है 0, 2 में से 1 गया कितना हो गया आपका 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 में से 5 गया 5, 51, यानी कितना प्रॉफिट हो गया उसका 51 रुपया प्रॉफिट, यानी 51 क्या हो गया उसका 51 रुपया क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन देखिए प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमको जब हमको एक्चुअल निकालना होता है कि प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, तो हमको एक्चुअल डाटा के साथ हमको खेलना होता है। ठीक है ना, एक्चुअल डाटा देखिए यहाँ पे कितना से हम भागा किए थे, हम लोग 10 से भागा किए थे, तो भागा जब 10 से किए थे तो हमको क्या करना होगा, इसमें 10 से हमको गुना करना होगा। जैसे ऐसा समझिए कि आप कोई वस्तु है 30 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है ना, अब बेचते कितना में उसको 40 रुपया में खरीदते हैं, तो आपको लाभ कितना का हो गया 10 का हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बोले कि 1 जीरो हटा करके आप 3 रुपया में खरीद रहे हैं 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो उसका लाभ कितना होगा 1 रुपया, तो ये लाभ नहीं है, ये लाभ का रेशियो हो गया। ठीक है ना, और एक्चुअल लाभ कितना आपको 3 का तुलना 10 से करना होगा, गुना 10 कीजिए तो 30 हो जाएगा, और उधर 10 कीजिए तो क्या होगा 40, तो इसमें कितना से गुना करना होगा 10 से, तो 51 गुना 10, 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि हम लोग यहाँ से 10 से डिवाइड किए थे। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, नहीं तो यहाँ 10 से गुना करते तो 7 या 21 डबल 0 हो जाता, फिर यहाँ पे फिर गुना करते तो इतना गुना इतना करना, हल्का सा लेंदी हो रहा था। ठीक है ना, जैसे 0 था लेंदी नहीं होता, लेकिन लग रहा था, जिसके कारण 0 0 हम हटा दिए, तो 51 गुना 10 कितना हो गया आपका 510 रुपये, यानी ये किसका प्रॉफिट कितना होगा 510। जब भी हमको एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस निकालना होता है तब हमको पूरा डाटा के साथ खेलना होता है, लेकिन नहीं पूछता उसका लाभ परसेंट कितना होता, तो हमको पूरा डाटा के साथ खेलने की जरूरत हमको नहीं था। ठीक है, तो तुरंत निकल जाता। प्रॉफिट कितना होगा 51 बटा सीपी गुना 100 करते हैं, उसमें 10 रहता 100 रहता 1000 जाता, कुछ गुना वगैरह नहीं करते, उसमें रेशियो से आपका डायरेक्ट निकल जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, कुछ कहना चाहेंगे, जैसे अगर कोई दोस्त यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्त, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, और आपका जो सीरीज है आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो मिनट कंसेप्ट पे आपको पहले क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाता है, आप वहाँ से
क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और फिर आपका जब वीडियो सोल्यूशन होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको क्वेश्चन वाइज भी आपको नंबर दिया था। हो सकता है कि कुछ आगे पीछे भी रहता हो, मतलब कुछ देर 10-15 सेकंड के आसपास रहता हुआ है, पीछे हो जाता है एडिटिंग वगैरह में थोड़ा सा, तो इसी कारण उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहाँ पे जाइए, टाइम आपका सेव होगा, क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुँच जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 वर्ष पहले यानी 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था। ए और बी का जो आयु था वह 8:13 के अनुपात में था। समझ रहे हैं, 18 साल पहले ए और बी, यानी बोला 18 साल पहले है, मतलब माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे, हल्का सा इसे समझिए कि 18 साल पहले माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, कितना था 8:13 था। यदि उनकी वर्तमान आयु 5:7 है, वर्तमान तो वर्तमान मतलब क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 5:7। वर्तमान में 5:7 है, तो पूछा ए की वर्तमान आयु से 10 साल बाद की आयु, यानी एक आयु पहले हमको वर्तमान निकालना होगा। ठीक है, अब वर्तमान से हमको 10 साल बाद का आयु हमको निकालना होगा। समझ रहे हैं, जब एक हमको वर्तमान आयु निकालना है तो हल्का से देखिए इसमें होता क्या है। अगर आप समझिए कि आप 20 साल पहले किसी दोस्त से 10 साल छोटा थे, ठीक है, तो 10 साल बाद क्या रहिएगा, भी तो 10 ही साल छोटा रहेगा ना। 100 साल बाद भी 10 साल ही छोटा रहेगा। मर जाइएगा तब पर भी आपको कोई क्या बोलेगा, क्या उससे क्या था, आपका 10 साल छोटा ही था। ठीक है दोस्तों, यानी आप जब भी देखिएगा 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, आप अपने दोस्त से कितना पाइएगा, 10 जितना पहले थे उतना ही कम हमेशा पाइएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसका बढ़ जाएगा आपका नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए रीजन क्या है, यहाँ पे क्या है ना, 18 साल पहले देखते हैं, 18 साल पहले ए का आयु कितना था 8, बी का आयु कितना था 13, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस था कितना का आयु का था आपका 5। समझ रहे हैं, यानी 8 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस, यानी 5, यानी ये कितना, जब बी था वह ए से कितना बड़ा था आपका 5 बड़ा था। लेकिन जब 18 साल बाद हुआ यानी 0 साल हो गया, ठीक है, प्रेजेंट हुआ, तब प्रेजेंट में क्या हो गया, ये कितना हो गया आपका बड़ा, 5 से 7 2 ही बड़ा। देखिए पहले कितना बड़ा था आपका 5, अब कितना हो गया 2। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अगर कोई दोस्त है बोले कि 18 साल पहले तुमसे 5 साल बड़ा थे और अब क्या हो गया, अब तुमसे 2 साल बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसी कारण यहाँ पे बराबर का कंसेप्ट आता है। क्यों आता, समझिए ना, क्यों, क्योंकि देखिए ये 5 साल बड़ा, यहाँ पे 2 साल बड़ा, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, क्या आप 18 साल पहले 5 साल बड़ा हैं और अभी जब 0 साल हो गया, मतलब अभी प्रेजेंट में आप कितना है, आप 2 साल बड़ा, नहीं हो सकता ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ऐसे कितना से गुना करेंगे हम लोग, 5 से गुना करेंगे। तब क्या देखिए 8 दूनी कितना होता है 16, यानी 18 साल पहले एक कितना 16 के अनुपात में, और 13 दूनी 26 हो गया। ठीक है, देखिए बी कितना 5 25 हो जाएगा और 7 5 35। अब देखिए 18 साल पहले जब इसको हम सेट किए तो 18 साल पहले कितना का डिफरेंस आ गया, 16 10 26, यानी ए और बी में 10 साल का गैप आया। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में भी 25 से कितना हो गया 35, यानी पहले भी 10 साल अभी भी 10 साल, एकदम सही है। पहले वैसा नहीं था, पहले 5 साल का गैप था, अब कितना का था आपका 2 साल का, लेकिन अभी भी कितना, देखिए 16 10 26 10 साल का, इधर भी आपका 10 साल का, यानी आपका इक्वेशन सेट हो गया। अब देखिए क्या करना, क्या पूछ रहा है कि 10 ए की वर्तमान आयु से 10 साल बाद की आयु, एक ही वर्तमान आयु, हमको एक ही वर्तमान आयु निकालना। अब कुछ और दिया क्वेश्चन में क्या, 18 साल पहले, ठीक है, 18 वर्ष पहले ए या बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:13 था। तो देखिए जब 18 साल पहले, तो यहाँ से क्या निकला कि ए और बी, ए समझिए जब 18 साल पहले कितना साल का था आपका 16 साल का, तो अभी कितना साल का हो जाएगा आपका 26 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, हल्का से देखिए, तो देखिए अब क्या करेंगे, 25 से कितना है 35, यानी कितना का यहाँ पे 10, यहाँ भी कितना है 10, यानी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये कितना आपका गैप है 0 18, तो 0 18 का मतलब कितना गैप हो गया 18 साल का। देखिए 18 साल, यहाँ पे कितना गैप हो गया, बोला ए 18 साल पहले कितना था 16 साल, ए 0 साल में कितना हो गया 25 साल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप पहले देखिए कितना 18 का, यहाँ पे गैप कितना हो गया 16 9 25, यानी 18 का तुलना कितना से करेंगे 9 से। देखिए 0 से 18 के बीच में कितना का डिफरेंस हो गया, कितना हो गया आपका 18 का हो गया। अब 25 16 के बीच में कितना का डिफरेंस हो गया आपका 9 का, तो 18 की तुलना कितना से करेंगे 9 से, कितना आ गया आपका 2, यानी जब 2 आ गया तो क्या करेंगे हम हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई मतलब जो परसेंटेज है इसका कितना होगा आपका 50 साल होगा, इसका परसेंटेज कितना होगा 35 दूनी 70 साल होगा। ये 18 साल पहले कितना साल का हुआ 16 दूनी 32 साल का होगा। ये 18 साल पहले कितना 26 दूनी 52 साल का होगा। क्या कैसे 2 से गुना किया, देखिए रीजन क्या था, ये 18 साल पहले थे आप 16 साल का,
ठीक है। अब देखिए जब जीरो हो गया यानी जब 18 साल आप आगे बढ़े हैं तब आप कितना हो गए 25 साल का। इसका मतलब क्या है, आप 18 साल में क्या 16 से 25 कैसे होएगा, मतलब आप 18 साल में कितना बढ़ रहे हैं 9, 16 में 25, इसका मतलब कितना होगा आपको दुगना से होना चाहिए। इसी कारण क्या किया सब जगह हम लोग 2 से गुना किए। तभी यहाँ का डिफरेंस लीजिए 18, यहाँ का डिफरेंस लीजिए 9, जब डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 2, तो सबको कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से। अब देखिए आपका सेट होगा, देखिए 16 दूनी 32, 25 दूनी 50। अब 32 में 50 में से जब आप 18 को घटाइएगा तब आपको 32 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी आपका 10 साल का गैप, यहाँ भी आपका 10 साल का गैप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब जो ए जो है वो जीरो मतलब प्रेजेंट, जीरो को क्या लिखते हैं हम लोग, जीरो मतलब क्या हो गया आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कितना साल का हो गया 50 साल का हो गया। अब 50, लेकिन पूछा है कि एक वर्तमान आयु से 10 साल बाद क्या हो, तो 10 साल बाद क्या हो मतलब प्रेजेंट 50 प्लस 10 कितना हो गया आपका 60 ईयर, यानी एक आयु कितना रहेगा आपका 60 साल रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस, आप यहाँ का डिफरेंस भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ का डिफरेंस ले सकते हैं। 26 और 9 कितना होता है 35, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा आपका बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से लीजिए 18/9 कीजिए तो 2 ही आएगा और 2 सब जगह गुना कीजिए। ठीक है, यही रेशियो है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या आपका इनकम बेस्ड टाइप, इसको टाइप बोले इनकम बेस्ड टाइप। कैसे हम लोग इसको डील करते हैं, देखिए जब इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो और सेविंग हो, ठीक है ना, तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता, आप रियल में देखिए इनकम क्या है, INCOME। इनकम क्या है, आप जितना खर्चा किए जितना सेव किए वही दोनों का तो सम है इनकम ना, समझिए। जैसे आपका इनकम 100 रुपया, आप खर्चा कर दिए 50 रुपया, तो सेव कितना किए 50 रुपया, या फिर आप 50 रुपया खर्चा किए 50 रुपया सेव किए, तब आपका इनकम कितना है 100 रुपया। आप जैसे लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम 100 रुपया, अगर आप 50 रुपया खर्चा किए तो कितना सेव होगा 50 रुपया। 60 रुपये कमा रहे हैं 20 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो 40 रुपये सेव होगा। ठीक है, या 20 रुपये खर्चा कर रहे हैं 40 पर सेव करें तो इनकम क्या होगा 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो क्वेश्चन देखिए इसको इसी टाइप से डील करते हैं ताकि इससे क्या होता है आपको थोड़ा सा टाइम आपका बहुत कम लगता है और प्लस जो होता है ना हम लोग इसको जल्दी सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, आय का 75% खर्चा करता है। खर्च कितना कर रहा है भैया 75% खर्चा कर रहा है, तो 75% मतलब कितना हो गया 75/100, यानी 100 रुपये कमा रहा है तो 75 रुपये तो खर्चा कर रहा है ना। तो मान लें कि इनकम पहले उसको शुरू में कितना था 100 था, तो एक्सपेंडिचर कितना किया 75 खर्चा किया, तो सेव कितना किया होगा 25 ही तो किया होगा। समझ रहे हैं, इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर 75% खर्चा किया तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 75, तो सेव कितना किया होगा 25 किया होगा। समझ रहे हैं, तभी ना 75 + 25 कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब पूछ रहा है, बोला अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 20% बढ़ जाती है, तो देखिए यहाँ से 2 तरीका से आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या को आय कितना बढ़ रहा है 20%, पहले हम लंबा वाला बताते हैं उसके बाद हम शॉर्ट वाला बताते हैं। जैसे जब आय 20% बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे 100 है, 100 का 20% 20 होता है, तो इसका बढ़ा हुआ इनकम कितना हो जाता है अब इसका 120 हो जाता है। पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब आपका 20% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, कितना हो जाएगा आपका पहले 100 था अब कितना हो गया 120 हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है, तो पूछ रहा अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसकी बचत कितनी होगी, कुछ गलत है कुछ छूट रहा, और अपना खर्चा 10% बढ़ा रहा, अपना खर्चा भी 10% बढ़ा रहा, अपना खर्च 10% बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए हमको निकालना क्या है बचत, तो जब बचत निकालना तो हमको कुछ खर्चा में हमको पता हो जाए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी का हमको लगा कुछ छोटा था, यही छोटा था कि अपना खर्चा भी कितना बढ़ाता है 10%। अगर खर्चा 10% बढ़ाता है तो 75 है, तो 75 का 10% कितना होता है 75 का 10%, एक अंक के पहले पॉइंट लगाइए, तो 75 + 7.5, तो 75 + 7.5 कितना होता है 75 और 7.5 कितना होता है 7 5 12 कितना हो गया आपका 82.5, यानी 120 रुपये कमा रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 82.5। क्यों हो गया, क्योंकि 75 में इसका 10% तो आप खर्चा बढ़ा भी रहा है ना, समझ रहे, खर्चा क्या रहा बढ़ा रहा है। तो जब खर्चा बढ़ा रहा है तो क्या करना आपको सेविंग आपको निकालना होगा। सेविंग कैसे निकलेगा 120 - 82.5, तो घटाइए, तो घटाइए से अच्छा क्या होता है जोड़िए। ठीक है ना, तो 82.5 और 5 जोड़े तो कितना हो गया 83, 83 साथ कितना हो गया 90, 90 10 कितना हो गया 100, 100 + 20 कितना हो गया 37, यानी 17 + 20, तो 20 10 30 37.5, समझिए 37.5 है। अब देखिए पहले सेविंग कितना था 25, अब सेविंग कितना है 37.5, कितना बढ़ गया 12.5,
12.5 क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। कितना में इंक्रीज कर गया, 25 में इंक्रीज कर गया। तो 12.5 बटा 25 गुना 100, तो पॉइंट है तो 125 दूनी 250, 2 से कितना हो गया आपका 50%, यानी 50% आपका इंक्रीज कर गया। लेकिन देखिए इसमें क्या हो गया, पहले 100 था 120 निकाले, फिर 75 था, इसका 10% निकाले 7.5 हो गया, 82.5 ऐड किए, फिर से इसको घटाए, फिर कितना है 37.5, फिर क्या किया इससे इसको घटाए, ठीक है, घटाने के बाद कितना है 12.5, फिर से इसको भागा दिए, उसके बाद सोल्व किए। कितना लंबा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, खाली टाइम खा रहा है। ठीक, देखिए अगला तरीका कैसे होता है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तरीका सब वही लगेगा लेकिन हल्का सा देखिए चेंज करते हैं। इनकम कितना हो गया 100, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 75, तो सेविंग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि इनकम बराबर ही होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप अपने से अनुमान भी करके देख सकते हैं, कोई गलत नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, बोला अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, देखिए आय को हम 20% बढ़ाते हैं तो आय को हम क्या लिखते हैं +20 लिख दिए, यानी 100 रुपया था तो 100 से कितना हो गया 120 हो गया ना, तो इनकम कितना इंक्रीज कर गया +20 से इंक्रीज कर गया। परसेंटेज था इसी कारण देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 20 हो गया, ठीक है, लेकिन अगर 200 होता तो क्या होता है यहाँ पे 40 इंक्रीज करता, ठीक है, तो यहाँ पे 100 था इसी कारण क्या हुआ, जितना आप परसेंट बढ़ेगा तो मतलब उतना आपको बढ़ा देना है। यही रहता 50% बढ़ जाता तो यहाँ पे क्या लिखते +50 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 100 था। देखिए तो 20% इनकम के इंक्रीज हो गया, लेकिन बोला खर्चा 10% इंक्रीज कर रहा है। जब खर्चा 10% इंक्रीज कर रहा है तो 75 का 10% कितना होता है, 75 का 10% कितना होता है 7.5 इंक्रीज कर रहा है। देखिए जब इनकम 20% बढ़ गया तो खर्चा कितना बढ़ गया 7.5 बढ़ गया, समझ रहे हैं। हम पूरा नहीं कर रहे, 75 + 7.5 हम 82.5 हम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं ना कि जब इनकम कितना सिर्फ बढ़ा हुआ पार्ट या घटा हुआ पार्ट को हम लिख रहे हैं, समझे, या तो बढ़ा हुआ पार्ट नहीं तो घटा हुआ पार्ट। तो इनकम कितना बढ़ा 20%, तो बढ़ा हुआ पार्ट कितना लिखे 20। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 10%, तो बढ़ा हुआ पार्ट कितना है आपका 7.5, क्योंकि 75 का 10% कितना होता है 7.5 होता है, तो 7.5। अब देखिए सेविंग कितना बढ़ेगा आप, तो हल्का सा सोचिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हल्का सा मिटा रहे हैं। देखिए सेविंग, अगर इनकम 20 बढ़ा, एक्सपेंडिचर 7.5 बढ़ा, तो क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की तो इनकम आएगा ना, समझ रहे हैं। तो क्या कीजिए 20 में 7.5 को घटाइए तो 7.5, तो यहाँ पे कितना होगा 5 5 10, 8 8 2 10 हो गया, और 2 आप प्लस 10 कितना होगा 12, यानी सेविंग कितना बढ़ा होगा 12.5% सेविंग बढ़ा होगा, सॉरी 12.5 क्या होगा सेविंग बढ़ा होगा, 12.5% सेविंग बढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इनकम कितना बढ़ा 20%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 10%, तो 10% बढ़ने का मतलब 7.5, अच्छा सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, सेविंग कितना बढ़ा 12.5। क्या देखिए कि जब इनकम को 20% बढ़ाए तो इनकम 20 बढ़ गया, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाए तो एक्सपेंडिचर 7.5 बढ़ गया, तो सेविंग कितना बढ़ा 12.5। क्यों, इसका बढ़ा पार्ट इसका बढ़ा पार्ट दोनों को घटाए तो कितना निकल गया सेविंग का बढ़ा हुआ पार्ट। अब देखिए 12.5 बढ़ गया, कितना में 12.5 बढ़ गया 25 में, क्यों देखिए 12.5 बढ़ा तो 25 + 12 करते हैं कितना आता 37.5 आता, ठीक है। आप परसेंटेज निकालते कितना परसेंट बढ़ा कितना परसेंट घटा, तो क्या करते हैं पहले वाला हमको पता होता है, ठीक है, उसी पर हम लोग निकालते हैं। 12.5 बढ़ा कितना पर 25 पर, अगुना क्या करते हैं 100, तो 125 दूनी 250, और 2 से कितना बढ़ा हो गया 50%, यानी इसका जो सेविंग है वो कितना बढ़ा होगा आपका 50% बढ़ा होगा। देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी आप पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। 25 का 50% बढ़ा तो कितना होता है, इसका आधा बढ़ता है 12.5 पहले 7.5 कितना हो गया 20 हो गया। आप ऑप्शन से भी इसको कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, ये आज हमारे लोग का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको कैसा सेशन लग रहा है, ठीक है। और हाँ, जो कुछ भी आपको ज़रूरत है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस ऐसा होना चाहिए वगैरह कुछ होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, हमेशा वेलकम है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। यानी अगर पानी स्टैंड स्टिल है, स्टैंड स्टिल मतलब क्या ना, पानी आपका एकदम रुका हुआ है, ठीक है ना, पानी में कोई मूवमेंट आपका नहीं है, तो जो स्पीड ऑफ बोट है यानी बोट का जो गति है वो कितना आपका 13 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ बोट कितना दिया आपका 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन बोला यदि समान दिशा में धारा की गति, यानी मानते कि अगर हमारा कोई बोट है, ठीक है ना, अगर हमारा क्या आपका कोई ये आपका बोट है, ठीक है ना, बोट पे आपका झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका बोट है। अगर कोई बोट है और धारा की गति भी कैसा है, ये आपका बोट है तो बोट आपका चल रहा है, ठीक है, और धारा भी चल रहा है, ठीक है, धारा इधर चल रहा है। अब बोला अगर समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या आपका धारा, रेड से लिखें जो धारा है, ये क्या आपका बोट है यानी नाव, जो नाव है, नाव चल रहा है कुछ, नाव का गति कितना आपका 13 किलोमीटर
13 किलोमीटर कब है? जब पानी आपका रुका हुआ है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, तब स्पीड ऑफ बोट होता है। वही स्पीड ऑफ बोट होता है ना, कि जब कोई चीज़ आपको सहायता ना करे। इससे आदमी का स्पीड कैसे निकालते हैं कि आदमी को दबा देते हैं, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ सपोर्ट नहीं मिलता। अब ऐसा थोड़ा ना होता कि आदमी क्या बोलते हैं कि तुम मोटरसाइकिल लेकर दो तो तुम्हारा स्पीड निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो ही यहाँ पे, ठीक है, तो नाव का स्पीड क्या होगा? जो एकदम रुका हुआ पानी में जितना तेज चल सकता है उसका आपका स्पीड हो गया। लेकिन धारा क्या बोला? धारा कैसे आपका 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, यानी धारा का स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, समान दिशा में। तो पूछा नौका विपरीत दिशा जाने में 63 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? लेकिन नौका बोला ना कि नौका इधर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए इधर कितना चल रहा है आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा बोट का स्पीड। अब बोल रहा है नौका का डायरेक्शन आपका इधर नहीं, नौका का डायरेक्शन आपका किधर होगा? आपका नाव जो आपका इधर चलेगा। तो देखिए धारा तो आपका इधर चल रहा है और नाव किधर चलेगा? बाई द वे आप इधर चलेगा, ठीक है, यानी नाव धारा चल रहा है इधर और नाव बोलेगा भैया हम इधर से इधर आएंगे, समझ गए। तो जब नाव इधर से इधर आएगा तो धारा का स्पीड क्या होगा? इधर धारा तो इधर से चल रहा है और नाव किधर हो जाए? धारा इधर हो जाएगा और नाव आपका इधर। तो नाव इधर से कितना चल रहा है आपका 13। अब नाव तो इधर चलना स्टार्ट कर देगा, 13 का स्पीड से इधर चलना स्टार्ट कर देगा। अब धारा बोलेगा हम इधर चलेंगे, 4 का स्पीड से चलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? 13 माइनस 4, तो 13 माइनस 4 कितना हो गया आपका? 9 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए 4 किलोमीटर इसका स्पीड, नाव का जो स्पीड है 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर धारा का स्पीड क्या कर, दोनों आपका कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका 13 किलोमीटर। ये देखिए इसका 4 किलोमीटर, ये 4 से चल रहा है तो 4 का स्पीड तो उसको रोक रहा होगा, समझे। जब धारा 4 से इधर चल रहा है और नाव 13 से इधर चल रहा है तो धारा का 4 नाव का 4 को क्या कर रहा है? उसको रोक रहा होगा। तब क्या हो रहा है? जो नाव जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर आपका आगे बढ़ रहा होगा, समझ गए दोस्तों, 9 किलोमीटर से बढ़ रहा। लेकिन इसको कवर कितना करना? 63 किलोमीटर। तो जब 63 किलोमीटर कवर करना तो 63 लिख दिया। अब पूछे कितना समय लेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है ना? डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 63 तो स्पीड कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, नीचे आवर था तो आवर आपका ऊपर चला जाएगा और 9 से 63, यानी कितना टाइम लेगा आपका? 7 आवर, 7 घंटा का टाइम लगेगा। समझे क्या हुआ कि देखिए धारा इधर चल रहा है लेकिन नाव क्या बोला? नाव इधर नहीं है, अब नाव इधर चलेगा। तो बोला धारा इधर चलेंगे, नाव इधर चलेंगे तो क्या होगा? आपका स्पीड तो घटेगा ना, समझ रहे हैं। तो स्पीड जब घटेगा तो क्या होगा? 13 माइनस 4 बराबर कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। तो जब नाव का स्पीड चलेगा, अब अगर ऐसा रहता कि अगर नाव रहता 4 से, ठीक है, मतलब नाव का स्पीड कम रहता, धारा का स्पीड ज़्यादा था, तो क्या होता? नाव चाहते हुए भी नाव आगे नहीं बढ़ सकता था। नाव को क्या करता? धारा इसको खींच के पीछे इसको लेकर के चला जाता। अगर नाव का स्पीड कम रहता, धारा का स्पीड ज़्यादा रहता और आप वही रास्ते में चलते तो क्या होता? धारा को खींच करके आपको पीछे लेकर के चला जाता, ठीक है। तो नाव का स्पीड ज़्यादा था, कितना? 9 से 30 आपको चलेगा। कितना देर में चलेगा आपका? 63 किलोमीटर। 7 घंटा में आपको 63 किलोमीटर आपका पहुँच जाएगा। होप आपको सेशन अच्छा लगा दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्शियल है, ठीक है, ये आपको मिलेगा, आपको शाम तक आपको मिल जाएगा वीडियो। और जो आपका एडवांस का वीडियो भी आता है एक, ठीक है, उससे भी देखना ना भूलें, वो आपको सवेरे आता है, ठीक है। तो उसमें व्यू थोड़ा सा कम रहता है, तो अगर कुछ ऐसा है सजेशन है तो आप उस पर भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका सजेशन हमेशा वेलकम रहेगा। सो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ, दिस इज मी रवि कुमार।